हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू PSL का सुल्तान। पाकिस्तान सुपर लीग के इस वक्त 15 मैचेस हो चुके हैं और आज 16th मैच जो होने जा रहा है कराची के नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। और ये आज का मुकाबला हम देखेंगे कराची किंग्स वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स। और अगर हम इनके मैचेस की बात करें, दोनों टीम्स की तरफ से 4-4 मैचेस खेले जा चुके हैं। कराची किंग्स ने 4 मैचेस खेले, उनमें से 2 जीते और 2 हारे। अगर हम कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात करें तो कोयटा ने भी 4 मैचेस खेले, उनमें से 3 मैचेस अपने नाम किए और 1 मैच में शिकस्त का सामना रहा। और इस तरह से पॉइंट्स टेबल पर अगर हम बात करें तो कोयटा ग्लैडिएटर्स इस वक्त 2nd पोजीशन पर है और कराची किंग्स इस वक्त 4th पोजीशन पर है। तो आज के मैच की सिचुएशन को लेकर मैं हूं आपके साथ महा इकबाल और मेरे साथ होंगे फैजान अहमद भट्ट। और जैसे सिचुएशन अभी तक महा ने बताई है कि दोनों पॉइंट्स टेबल पर एक नंबर 2 पे है, एक नंबर 4 पे है। दे हैव टू विन देयर मैचेस टू प्ले अलोंग और प्ले ऑफ में जाने के लिए उनको मैचेस जीतना लाजमी है। लेकिन अब तक के लिए जो कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स का पलड़ा है वो किसका भारी है। लेकिन जी दोनों टीमें एक दफा की चैंपियन भी हैं, दोनों टीम को आज मुकाबला अच्छा भी होना चाहिए। इस पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इमरान नज़ीर। इमरान कैसे हैं आप? ऑल गुड। आपसे भी वापसी पे बात करते हैं, लेकिन एक सिचुएशन जो कराची से खबर आ रही है वो काफ़ी जो है ना सीरियस है कि फूड पॉइजनिंग की वजह से कराची किंग्स के 13 ऐसे प्लेयर्स हैं 20 के स्क्वाड में जो कि हॉस्पिटल्स में जा चुके हैं, बीमार हो चुके हैं। किसी को फीवर है और किसी को फूड पॉइजनिंग है। इस पे बात करते हैं, हमारे रिपोर्टर हैं कराची में हमाद यूसुफ, उनसे बात करते हैं। हमाद बताइएगा सिचुएशन क्या है? कराची किंग्स के कैंप से कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही। जी फैजान, कराची में अब आज दूसरा मैच होने जा रहा है और शायकीन जो है वो पुरजोश थे कि एक एनर्जी वाली टीम देखेंगे कराची की और बहुत सनसनीखेज मुकाबला होगा। कल भी शायकीन जो आए थे कराची किंग्स को सपोर्ट करने के लिए वो अफसरदा होकर गए क्योंकि मैच है वो ज्यादा सनसनीखेज देखने में आया नहीं। एकतरफा मैच नजर आया शुरू से इस्लामाबाद यूनाइटेड पे। हमारे बॉलर्स कराची किंग्स बॉलर्स जो है वो हावी होते हुए नजर नहीं आए। अब उसके बाद जो है आज पता चला है कि कराची किंग्स के 20 में से 13 खिलाड़ी जो है वो फूड पॉइजन का शिकार हो गए हैं। ये बड़ी खबर जो है वो सामने आई है, जिस पर जो है अब ये पता चल रहा है कि जिसमें गैर मुल्की खिलाड़ी भी जो है वो 4 से 5 गैर मुल्की खिलाड़ी भी शामिल है, जिसमें से आज 3 खिलाड़ी को जो है वो ड्रॉप कर दिया है, जिसमें से डिप्लॉय है। और हमाद, ये खबर क्या है कि ऐसी कोई इतलात सामने आ रही है कि मैच आज होगा या फिर पोस्टपोन होने के चांसेस भी है, क्योंकि आधे से ज्यादा स्क्वाड इस वक्त डायरिया का शिकार हो चुका है? नहीं, वहाँ मैच पोस्टपोन तो नहीं होगा क्योंकि दोनों टीमें इस वक्त जो है वो स्टेडियम पहुंच चुकी हैं। हमसे कुछ देर पहले ही दोनों टीमें पहुंची हैं और पहुंचने के बाद वो वार्म अप वगैरह करेंगी। तो मैच पोस्टपोन होने की तो कोई इसी तरह की कोई इतलात नहीं आई है। 3 खिलाड़ी ड्रॉप हुए हैं, 3 खिलाड़ी की जगह जो है वो दूसरे खिलाड़ियों को खिलाया जा रहा है। अब जब ये फूड पॉइजनिंग की बात सामने आई, किन खिलाड़ियों को ड्रॉप किया गया और उनकी जगह रिप्लेसमेंट में कौन आया, ये जरा क्लियर कर दीजिएगा। देखिए, इस वक्त जो है वो 3 खिलाड़ियों को ड्रॉप किया गया है, जिसमें से डिप्लॉय हैं और डैनियल सैम्स है और तबरेज शम्स है। इनकी जगह जो है पाकिस्तान जो दीगर जो खिलाड़ी बैठे हुए थे उन्हें जो है वो खिलाया जा रहा है। अब तक जो खिलाड़ी खेल रहे हैं उनके नाम अभी स्क्वाड के जो टीम के नाम जो है वो प्रॉपर तौर पर सामने नहीं आ सके हैं। सिर्फ ये बोला जा रहा है कि बीमारी की वजह से जो है वो इन 3 खिलाड़ियों को बिठाया है। इन 3 खिलाड़ी की जगह कौन से खिलाड़ी जो है वो खेलेंगे, अब से कुछ देर बाद जो है वो जो स्क्वाड की जो लिस्ट है वो सामने आएगी, जिससे जो है ठीक है। बहुत शुक्रिया हमाद यूसुफ, आपने इस सीरियस कंडीशन के हवाले से हमें अपडेट किया। इमरान भाई, आपने गुफ्तगू सुनी है कि कराची गए हैं लोग और वहाँ पे जाकर फूड पॉइजनिंग होगी। 13 से ज़्यादा प्लेयर्स ऐसे हैं। आज तबरेज शम्सी, डिप्लॉय और डैनियल सैम्स को स्क्वाड से इस वजह से ड्रॉप कर दिया गया। उनकी जगह जो खिलाड़ी खेलेंगे वो भी पता चल जाएगा। मेरा सवाल आपसे ये है कि पहले तो हम हमारे लिए और हम उनके लिए दुआ करते हैं कि वो जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि टूर्नामेंट का वो एक एंटरटेनमेंट है वो बरकरार रहे। लेकिन जब आप एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं, आपकी टीम मैनेजमेंट के साथ डाइट प्लान करने वाले भी होते हैं कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना। आप एज ए प्लेयर भी क्रिकेट जो है ऑल अराउंड द ग्लोब खेले हैं कि लाहौर से उठे, फिर आप अगला मैच न्यूजीलैंड में, फिर उसके बाद इंग्लैंड में, इस तरह से होते रहते हैं। अच्छा फैजान, आप बिरयानी का भी बड़ा जिक्र करते आए हैं, मुझे लगता है वो बिरयानी कोई मसला कर गए। मसाले ज्यादा खा लिए इन्होंने। और तो नाल है बिरयानी पुलाव बला बला नियारी। अच्छा, ये नहीं कि इसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, इसमें नेशनल प्लेयर्स जो कि लोकल प्लेयर्स हैं वो भी इसमें है जो कि बीमार हुए। मुझे एक चीज से आ रहा है कि यार मैं तो कहना चला चलिए 2 में पैड आप करिए आज बिकॉज 11 प्लेयर तो पूरे करने और आई होप आई विश के प्रे के अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द सेहत याफ्ता करे। और एज ए क्रिकेटर अगर बात करूं तो देखे प्रोफेशनल हमेशा अच्छा वही होता है और
आपको कुछ याद हो कुछ अर्सा पहले PSL हमारा दुबई में था और उस वक्त वसीम भाई ने एक चीज़ कही थी कि हमारे जो अपकमिंग यंगस्टर होते हैं नो डाउट उनको इतना आइडिया नहीं है कि उनकी डाइट प्लान क्या है और जो उनको मिलेगा उन्होंने तो वो खाने बिकॉज अर्ली ऑन नहीं पता चलता और एक एज भी ऐसी होती है जिसमें आप जो मर्जी खाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो यहाँ पे आपको खुद केयर करनी होती है। ऐसे वर्ल्ड कप में भी उन्होंने तनकीद का निशाना जी बिल्कुल, हैदराबादी बिरयानी के ऊपर। हाँ जी, और देखिए फिजान मेरा ख्याल है कि ट्रैवलिंग करना, दूसरे शहर में जाना, ये हर बंदे को पता है आबो हवा चेंज होती है। आपका स्पेशली अगर मैं बात करूं पानी की तो वो बहुत मायने रखते हैं। और आप यार इतनी बड़ी क्रिकेट खेल रहे हैं, आप इतनी बड़ी फ्रेंचाइज है, आया आपके पास जो डाइट प्लान है या वट एवर एज ए प्रोफेशनल बात करूं तो यार खुद भी प्रोफेशनल को पता होना चाहिए कि यार मैंने रात में क्या खाना है या दोपहर में क्या खाना है, बिफोर मैच क्या खाना है, प्रॉपर डाइट तो डेफिनेटली देखो जब ये खुद भी प्लेयर अपनी केयर नहीं करेंगे तो फिर देखे ना अराउंड कितने आपने 12-13 प्लेयर यार ऑलमोस्ट पूरी टीम ही बेचारी जो है ना। और जिस तरह महान ने कहा कि जी आज कुछ चांसेस भी हैं ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। डेफिनेटली मैच तो वो खेलेंगे और अब किस सिचुएशन में मैच खेलते मैं वो कहते हैं ना कोई ये जब मैंने न्यूज़ सुनी उस वक्त आई एम शॉक्ड कि यार इतने प्लेयर, चलो एक आधे तक हो गया कोई गलत मतलब चीज़ खा ली या सम टाइम आपको डाइजेस्ट नहीं होता जल्दी और आप सो जाते हैं, जब वो तो प्रॉब्लम चलती रहती है, लेकिन एकदम से इतने वल्ला क्या खाया इन लोगों ने। बिल्कुल एक डाइट प्लान को उस पर फोकस वाली बीफ बिरयानी या मटन बिरयानी स्पाइसी। आपको ऐसे आपकी टीम के साथ कभी ऐसी सिचुएशन हो कि पूरे टाइम पर शाम को मैच है और ऐसी सिचुएशन बन जाए, फिर कैसे टैकल किया जाए? नहीं आपके साथ ऐसा हुआ हो कि आप बीमार पड़ गए, चोट लग गई? देखें अल्लाह माफ करे मुझे नहीं याद कभी इस टाइप की जो मैंने कुछ चीज़ ऐसी की हो, क्योंकि अर्ली ऑन जब मैं जिन बड़ों के साथ खेला हूँ वो क्या कहते थे यंगस्टर को कैरी करते थे, कहीं अच्छा डिनर हो या कहीं खाना जा रहे हैं तो वो साथ लेके चलते थे, फिर साथ साथ में ब्रीफ करते थे कि यार आपने बिफोर मैच लाइक पास्ता या नूडल्स या कोई बड़ा एक हल्का फुल्का जिसमें आपको डाइजेस्ट जल्दी हो, बिकॉज आपने ग्राउंड के अंदर रहना होता है। स्पाइसी खाने देखें नहीं खाएं ज़रूर खाएं, लेकिन टाइम होता है। मान के आप रेस्ट डे है, चलो लंच में कभी खा लिया, रात में आपका टोटली डिफरेंट चार्ट प्लान होता है और उसके बाद आप पे डिपेंड करता है कि यार आप थोड़ी वर्कशॉप भी करें, डाइजेस्ट तो करना ही है ना। आप खा के सो जाएंगे तो फिर तो इस तरह के इशू तो होंगे ही होंगे। और फिर स्पाइसी खाने, और पाकिस्तान में पता है आपको इस टाइप के तो खाने अब ओवरऑल कहीं भी किसी शहर में भी चले जाएं तो सब सिंपल वो कहते हैं ना डिफरेंट खाने हर क्वालिटी के स्पाइसी और सब कुछ है। और चटपटे जब आप खाने शुरू हो जाएंगे तो फिर ऐसी प्रॉब्लम तो आएगी, लेकिन आई थिंक मेरे ख्याल में एज ए प्रोफेशनल खुद केयर भी करनी चाहिए। हम बार बार मैनेजमेंट या बाकी बड़ों का तो ना, अब एक आदमी को जब बता दिया ब्रीफ कर दिया कि यार आपने ये चीज़ नहीं खानी, डॉक्टर होते हैं जैसे वो डाइट चार्ट प्लान देते हैं और वो बताते हैं कि यार आपने पोटैटोज़ खाने हैं, उबले चावल खाने हैं या रोस्ट या स्टीम गोश्त आपने चिकन या ब्ला ब्ला, तो वेजिटेबल उबले। लेकिन यहाँ शायद मसला फूड प्लान के साथ है क्योंकि कोई एक प्लेयर बीमार नहीं हुआ, 13 के 13 प्लेयर्स आप देख रहे हैं कि आउट ऑफ केडी देख खोली है बट कौन सी स्पाइसी। देखिए ये डेफिनेटली दावत भी होंगे या कहीं कोई दावत आई होगी तो वो फिर एकदम से सबने खाएगा तो वो देखना इस तरह आई थिंक मेरे ख्याल में चलो एक आधा तो मान दे इतने प्लेयर केड़ी पाए चीज बिरयानी जो को लगता कोई कराची बेसिकली वैसे ही देखे ना, ये कराची के खिलाफ साजिश की गई है। नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन प्लेयर्स को खुद भी इस चीज का केयर करनी चाहिए। और अच्छा कैसी बात है, चले पाकिस्तानी बाकी फॉरनर अच्छा वो भी बीच में ही डेफिनेटली कोई स्पाइसी टू मच स्पाइसी कुछ खाया होगा और जिसकी वजह से ये चीज आई है। अच्छा वहाँ इस चीज से ये है कि मैच पोस्टपोन नहीं होगा, वी हैव टू टॉक अबाउट क्रिकेट एज वेल। हमने कोटक ग्लैडिएटर्स की टीम पे बात करनी है, कराची किंग्स की टीम पे बात करनी है। अपार्ट फ्रॉम दैट कि वो बीमार हो गए लेकिन उनको मैच तो खेलना है। बाहर के प्लेयर्स बैठे हैं, मिनहास बैठे हैं, अनवर अली बैठे हैं, उनको भी आप चांस दे सकते हैं। दे आर नॉट बैड प्लेयर्स। मिनहास ने अभी अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला है, अनवर अली सीजन प्लेयर हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। आज शान मसूद के लिए एक बहुत बड़ा प्रेशर होने वाला है। दे लॉस्ट देयर मैच इन द कराची टीम, उस तरह की उनके पास नहीं होगी। तबरेज शम्सी जो विकेट टेकर ऑप्शन थे उनके पास आज वो नहीं होंगे। डैनियल सैम्स जो कि एक बॉलिंग में 4 ओवर कवर कर रहे थे वो नहीं है उनके पास। तो हाउ ही कवर्स द टीम के, और
कैप्टन का बहुत रोल होता है कि टीम या को लेके देखिए, चलना, बेशक वो कमजोर क्यों ना हो। फिजान, हम अगर जिस दिन हो गया PSL शुरू, हम एक चीज़ ज़रूर डिस्कस करते हैं। डेफिनेटली यहाँ पे अगर बैटर कोई अच्छा नहीं खेल रहा, वो होता है बॉलर्स। और कराची देखे ना, अगर 2 मैच जीती हुई तो किस तरह आप स्ट्रगल ही कर रहे हैं, और आपकी बॉलिंग भी उतनी नहीं स्ट्रॉन्ग। अगर लास्ट मैच देखा जाए, आपका मेन बॉलर अगर मैं शम्सी की बात हूँ कल के पिच की, तो वहाँ पे भी आपका कोई ऐसा बॉलर नहीं है कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लाके शोएब मलिक हो गया, पॉलार्ड हो गया, या मीर हमजा हो गया, या और उनके जितने भी बॉलर्स हैं, तो वो एक बड़ा, वो कहते हैं ना, एक नॉर्मल ऑर्डिनरी आप परफॉर्मेंस कहते हैं। नो डाउट आपका टोटल कम है, लेकिन एंड ऑफ द डे आप ये भी एक चीज़ देखें ना कि आपका 165 टोटल गुड टोटल यार है। अगर आप पिच को थोड़ा रीड करते हैं, या आपको थोड़ा अर्ली ऑन या टारगेट बॉलिंग के, यार आपने आउट की तरफ नहीं जाना। लेकिन अगर मैं बात करूं इन बॉलर्स की, तो इन बॉलर्स ने बड़ी वेवर्ड बॉलिंग की है। और आप अगर मैं उसकी बात करूँ कल, तो स्लो बाउंसर, और फिर उसके बाद रुमान रईस, देखे ना, कहते जरूर हैं लेकिन वो भी उस तरह की परफॉर्मेंस, लेकिन कम से कम उसकी एक चीज़ जरूर है कि वो जो स्लो बाउंसर मारते हैं या यॉर्कर मारते हैं, लेकिन इतनी इंजरी के बाद, इतने अरसे के बाद जब दोबारा आना, वो थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ कराची के लिए बहुत ज़्यादा, अभी तो वो कहते हैं ना, पहले मार मार के 2 मैच जीते, फिर उसके बाद इतनी बड़ी प्रॉब्लम कि आपके प्लेयर्स ऑन फुट, और वो देखे ना, जब आपको वो फीवर हो, व्हाटएवर कोई भी इंजरी हो या कुछ ऐसा कैरी कर रहे हैं, तो वो मेरा नहीं ख्याल कि आप 100% एफर्ट नहीं दे सकते, आप परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे कराची जो है इस टाइम तो खैर बहुत ज़्यादा ट्रबल में है। और ओवरऑल देखा जाए तो उनकी बैटिंग, अगर स्पेशली ओपनर्स की अगर मैं बात करूँ, कैप्टन खुद वो इतना अच्छा डिलीवर नहीं कर पा रहे। जो आपने कल क्वेश्चन किया था कि अगर ओपनर ही नहीं परफॉर्म करते, तो फिर देखे ना एक टून सेट, देखो ना, आप जब टून एक सेट करते हैं तो वो तो मोमेंटम बनते ही नहीं है, तो वो आपके प्रेशर में रहेंगे ना। आपने सॉरी, नीचे वाले मिडल में जो प्लेयर्स हैं, आप उनको थोड़ा रिलीज तो दें ना। उनके लिए कॉन्फिडेंस ये होना चाहिए कि यार ऊपर से 80-70 रन 6 ओवर चले, एक आउट हो गया, फिर उसके बाद ऐसे बैटर क्या करते हैं, वो फिर थोड़ा मैच चला के उसके बाद जब मारने पे आते हैं, तो वो जिस तरह के हिटर है इनके पास, तो वो अभी तक तो वो बेचारे स्टिल जो है ना, वो प्रेशर में ही खेल रहे हैं कि हमने 20 ओवर खेलने हैं। अच्छा इमरान, हमने ये देखा कि कोयटा ग्लैडिएटर्स एक तरफ तो वो अपनी बड़ी अच्छी फॉर्म में नजर आ रही है, और दूसरी तरफ कराची किंग्स कल का मैच भी हार गई। साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होगा? और वो आप ये देख रहे हैं कि आज कुछ उन्हें मसले मसाइल भी हैं। होता क्या है कि आप जब बैक टू बैक मैचेस हारते हैं, फिर उसके बाद आपकी ये प्रॉब्लम जो आज हमने देखनी है, तो इस तरह तो आपकी टीम में कभी भी जो इतना बड़ा वो कहता है ना, जीत मुश्किल हो जाती है आपके लिए। और कोयटा एक बड़ी बैलेंस टीम है। अगर उनकी बॉलिंग की बात करें, उनके जो कैप्टन है 2, मैं उनको 2 गिनता हूँ, बिकॉज एक तो सरफराज ऑलरेडी देखा, कैप्टन हो ना हो वो भी कैप्टन है, बिकॉज वो विकेट कीपर है और जितने अरसे से वो कैप्टनसी करता आ रहा है। और फिर अगर मैं रेली रूसो की बात करूँ तो वो बड़े अरसे से इनके साथ अटैचमेंट है, और भी होनो सब जानता है, सबकी थिंकिंग जानता है। अगर लोकल प्लेयर्स देखिए, उनमें लोकल प्लेयर्स जो साथ उनका परफॉर्म कर रहे हैं, वो उनको प्लस पॉइंट है। देखिए, आप सब इंटरनेशनल प्लेयर पे छोड़ देंगे तो खेलने तो 4 है ना, उसमें 2 ही बैटर होंगे, मान सो चले एक ऑलराउंडर आ गया, लेकिन वो भी तो डिफरेंट नंबर्स पे आएंगे ना। ख्वाजा नाफे, जयसिंह रोय, यस, और कहने का मतलब जब तक सऊद शकील आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जिस तरह वो प्ले करते हैं, उसके बाद अगर मैं रेली रूसो की बात करूं, या मैं एक और उनका ख्वाजा नाफे हो गया, तो कहने का मकसद है कि आप थोड़ा स्ट्रगल करें तो सही ना, बैटर को थोड़ा, वो कहता है जैसे एक मैच अगर मैं लाहौर के अंदर के बाद उन्होंने डिसाइड किया हुआ था डू एंड डाई, हार तो रहे हैं, इससे ज्यादा कहाँ जाएंगे, तो कहने का मतलब उन्होंने बल्ला मोटे पे रखा, वो भी एक टारगेट जगह। अनफॉर्चुनेटली उनकी बॉलिंग नहीं क्लिक कर पा रही, अदरवाइज टोटल वो अच्छा कर रहे हैं। 200 रन की है तो 200 डिफेंस नहीं हो रहा, 200 का करने गए हैं, चेस करने गए हैं, तो वो भी पड़े पास मार्जिन मास। एक मैच अटे मैच की अगर बात करूँ, वो तो बिल्कुल ही उन्होंने ना तीनों शोबों में ही। तो इस तरह अगर मैं कोयटा की बात है, कोयटा एक बड़ी बैलेंस टीम है, और अभी तक उनकी परफॉर्मेंस देखे ना, मासवा एक मैच वो भी अपनी गलती की वजह से चले, वो थोड़ी शफलिंग की, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, वो उस पे इतना अच्छा कामयाब नहीं हुआ। लेकिन हम हमेशा से ख्वाजा नाफे को उसको डिस्कस करते हैं, हम देखिए इंप्रूवमेंट बहुत अच्छी है और खेल भी बहुत अच्छा रहे, लेकिन अभी उनमें ऐसी किस चीज को हम कह सकते हैं कि पूरा करने की जरूरत है कि वो, क्योंकि एक इमर्जिंग प्लेयर है, तो क्या इंप्रूवमेंट मजीद लाई जा सकती है? एक मिनट, मैं कह सकता हूँ इस पे, प्ले क्रिकेट एज मच एज यू कैन, ताकि आपको एक्सपीरियंस आ जाए। अब आप बताएं। नहीं, बता तो दिया सारा कुछ। देखिए, होता क्या है कि आप एक अपकमिंग जब यंगस्टर आता है ना, हमारा इस दौर में, मॉडर्न दौर में सोशल मीडिया
आप एक अच्छी इनिंग्स खेलते हो तो डेफिनेटली आपके फैन बनते हैं, बिकॉज प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है ना। आप कोई भी एक अच्छी इनिंग्स लाके जिस तरह ख्वाजा नाफी ने एक मैच में पहले में जिस तरह अच्छा फिनिश किया है, तो वो उससे उसका काफी नाम हुआ। और देखे ना, परफॉर्मेंस जब तक बैक टू बैक परफॉर्मेंसेस नहीं देगा, मैच्योरिटी नहीं आएगी, अभी तो उसको बड़े वो कहते हैं ना प्रेशर वाला मैचेस और बड़ा कुछ फेस करना पड़ेगा। इट्स टू अर्ली कि एक इनिंग्स के ऊपर, हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि हम एक इनिंग्स के ऊपर ही कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, बना देते हैं और फिर उनका नाम भी नजर नहीं आता। तो मैं 1-2 देखे ना, मैं क्या कहता हूँ कि कितने प्लेयर्स हैं हमारे पास, आए तो चलते मैं आया, तो कहने का मकसद है कि इस तरह नहीं, प्लेटफॉर्म अगर अच्छा मिला है, परफॉर्म किया है, तो फिर उसको बैक टू बैक परफॉर्मेंस दें आप। अगर ख्वाजा नाफी की एक चीज़ ज़रूर है, टेक्निक अच्छी है, शॉट सिलेक्शन बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ा क्या टेम्परामेंट क्या है कि आपको थोड़ी इनिंग्स बिल्ट अप, आप ज़रूरी नहीं कि अगर देखो रोप से जब आप बाहर जाते हैं 100 करके तो हिस्ट्री, अब वो सोचे कि यार मैंने कल के मैच में करना, ये तो चला गया, अभी इसके सारे खेलते रहे, तो वो कभी भी नहीं। लेकिन इसी टाइप की अगर दोबारा इनिंग्स वो स्टार्ट करे, आए थोड़ा बिल्डअप करे, थोड़ा मैच्योरिटी की भी अपनी शो करवाए ना, या डेफिनेटली देखें ना, आप कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देंगे तो अगर जो सिलेक्टर्स होते हैं वो कहते हैं कि यार ये बड़ा कमिटेड और कमेंट्स जो वो कहते हैं ना, एक कमिटेड प्लेयर है, आप इससे कोई भी एक प्लान देते हैं, आप इसी प्लान के ऊपर ही वर्कआउट करते हैं। हाँ, मास हुआ है कि एक आधा को चले, आप जिस तरह अर्ली ऑन आए, आपको जरा कॉन्फिडेंस होता है कि मैं इस बॉलर को थोड़ा चार्ज करूं, तो वो भी आप चांस लेते हैं, उसमें समटाइम आप ट्रैप भी होते हैं, समटाइम कामयाबी होता है, लेकिन अभी तो टू अर्ली और अभी इसको परफॉर्म करना चाहिए। अभी मेरा ख्याल में एक आधा PSL स्पेशली नीचे डोमेस्टिक को भी खेलना चाहिए और जितनी क्रिकेट मिले उसको खेले ताकि एक्सपीरियंस गेन कर सके ख्वाजा नाफी, अगर उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं और फिर इसी पे बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू PSL का सुल्तान। आज मैच खेला जाएगा कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस कराची किंग्स इन नेशनल बैंक अरीना क्रिकेट ग्राउंड। और खबर ये आ रही है कराची से कि जो पाकिस्तान सुपर लीग की टेक्निकल कमेटी है, उन्होंने कराची किंग्स की टीम को ये इजाजत दे दी है कि वो जितने इंटरनेशनल प्लेयर्स खिलाना चाहें, 4 की लिमिट होती है, अगर वो 5 या 6 खिलाना चाहें तो वो खिला सकते हैं ऑन द गिवन सिचुएशन कि उनके कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि फिट नहीं है। अगर आपके इंटरनेशनल प्लेयर्स जो फॉरेन प्लेयर्स हैं वो फिट हैं तो आप उनको 5 या 6 जो है वो एक्सीड कर सकते हैं लिमिट से। इमरान भाई, ये एक अच्छी चीज है पाकिस्तान सुपर लीग की टेक्निकल कमेटी की तरफ से कि जो सिचुएशन देखी जा रही है उसके ऊपर एक थोड़ा सा हैंड दे देना, इजी हैंड के चले आप खिला लें कुछ ऐसे प्लेयर्स जो फॉरेन प्लेयर्स जो फिट है। चला जा, आज मौका मिली आया तो पूरी करें। डेफिनेटली यार, आपके पास प्लेयर्स ही अगर नहीं है तो जो अवेलेबल है आप उनको चांस दें। देखो ये यूटिलाइज कर सकते हैं आप, इसमें कोई ऐसा ICC या कोई बड़ा ICC का इवेंट नहीं है जिसमें आप रिस्ट्रिक्ट हैं, तो आपके रिजर्व जो प्लेयर है आप उनको कॉल करें। और यहाँ पे तो आपके पास है चॉइस है ना, किसी भी इजाजत है, जैसे अभी मैनेजमेंट कमेटी का है कि जो अवेलेबल है आपके पास आप उनको खिलाए भी। 7 अगर इंटरनेशनल प्लेयर या 6 या 5 या जितने भी है आपके लिए टीम है तो खिला यार, आधी टीम तो पूरी करनी है। मैं तो कहना जो मौका है फैड करिए, आज खेल ही लेंगे। दिल भी कर रहा है, आज मेरा बहुत दिल कर रहा है, ऐसे मौके कहाँ आते हैं बार बार। अच्छा, जब हम पहले बात कर रहे थे ख्वाजा नाफी की, आई वांट टू टॉक अबाउट कोयटा ग्लैडिएटर्स बॉलिंग, जिसमें हमने अकील हुसैन देखे हैं, हमने देखा है वसीम जूनियर है, इब्रार अहमद आमिर है। ये एक ऐसा यूनिट है जो कि कराची की बैटिंग लाइनअप को डिस्ट्रॉय कर सकता है विद इन द 6 ओवर्स। पहले 2-3 आउट हो गए तो उसके बाद जो शोएब मलिक हैं और कैरन पोलार्ड हैं उनको भी सेटल नहीं होने देंगे मिडिल ओवर्स में। डू यू थिंक कि इनको अटैक करना पड़ेगा? फैजान, इनके अलावा कोई है भी नहीं, शोएब मलिक और कैरन पोलार्ड, किस तरह से वो करेंगे आज डिफेंस? मलक तुम ही केड़ी बिरयानी खा ली जाए। देखें, अभी जो मैंने पहले भी कहा है कि अभी तो इसको बहुत ज़्यादा फेसेस करने पड़ेंगे और टफ सिचुएशन, टफ बॉलर, टफ रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा। अभी तो देखें ना, अर्ली ऑन लाइक अगर मैं पीछे जाऊँ, हैदर अली की अगर मैं बात करूँ और बहुत से हारिस की बात करूँ, हुसैन तल्लत की बात करूँ, तो आज वो कहाँ है? देखो नजर ही नहीं आते ना। आप एक इनिंग्स, बिकॉज एक इनिंग्स के बाद आप जब बड़े स्टार बने, स्टार तो बन गए। स्टार तो पाकिस्तान में कब बनता है? मैं समझते हो कि जब उसकी लाके बाबर आजम परफॉर्मेंस, तब आपको स्टार खिलाते हैं। देखो एक सुपर नहीं, सुपर माशाल्लाह। लेकिन कहने का मकसद है कि यहाँ पे टैग तो लग जाता है, लेकिन उसको कैरी और कंटिन्यू करना ये बहुत हार्ड वर्क है और बहुत मुश्किल होता है। ये आम बंदा नहीं हैंडल कर सकता जब तक उसके स्किल अच्छे ना हो, उसकी ट्रेनिंग अच्छी ना हो, लाके जिस तरह फूड पॉइजनिंग ना हो। लेकिन
उसकी अपनी डाइट कवर करनी चाहिए कि डाइट प्लान क्या है उसका, उसके ऊपर वर्कआउट करना। लेके शुएब मलिक जिस तरह वो अपना डाइट चार्ट प्लान लेके चलते हैं, बहुत सारे बड़े प्लेयर हैं और जो अच्छे प्रोफेशनल हैं, इनके बारे कभी नहीं आपने सुना होगा कि यार इन्होंने रात बिरयानी खा ली, चिकन कबाब खा ले, और केड़ी चीज़ें हैं कि नहीं, पुलाव, थोड़े भूख लग जाती है इससे बात। मुझे लग रहा है मैं इसलिए नाम ले रहा हूँ, तुझे भी भूख लगे। देखो एंड ऑफ द डे देखो सबसे अच्छी चीज़ उसकी बच्चे की क्या है कि उसकी टेक्निक अच्छी लग रहा है। और अगर यही मैं कंपेयर टू हारिस करूं तो हारिस में टैलेंट है, लेकिन उसने भी एक चीज़ जब नया आया इधर से शुरू हुआ है, लेकिन अब क्या है उसका 90% फ्लो ये बन गया है। जिस तरह मैं अगर फ़खर की बात करूं तो फ़खर देखे ना, इतनी क्रिकेट खेलने के बाद मैं आज भी कहता हूं, लेकिन भाई जब तक आपने इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी, आप अपने स्किल के ऊपर वर्किंग नहीं करेंगे, हार्ड यार ये एरिया भी तो है ना। अब सऊद शकील, सैम अयूब, वाह के क्या मज़ेदार कवर ड्राइवें मिलता तो जा रहा है ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ जाता है? आप क्या है फंसे हुए हैं, आप एक इनिंग्स के बाद 5-6 मैचेस में आप बिला वजह क्रॉस मारते आउट हो, तो फिर तो यार देखो सामने भी आप मार सकते हैं। मोहसिन भी क्या करता है, जिसका ये एरिया अच्छा है वो कभी भी इधर उधर लेफ्ट राइट नहीं जाएगा। बाबर को कभी देखा कि मोस्टली को उसने आते यूं मार दिया, ये पहली दफा ही देखा था, ये पहले मैं खुद देखा है। लेकिन वो क्या है कि उस वक्त उसको क्या कहते कि यार एक तो 20 ओवर तक भाग के, अच्छा वो क्या है कि फिर उन्होंने प्लान सेट क्या किया कि यार ये ऊपर कर लो, ये भी ऊपर कर लो, फाइन लेग थर्ड मैन ऊपर कर ले, जो है वो स्ट्रांग है। अच्छा वो यहाँ नहीं खेलेगा, यहाँ उसका एरिया ये सामने वाला उन्होंने स्ट्रांग कर दिया। अच्छा उसके बाद उसको जब बॉल ही इस साइड में मिल रहा है कि यार उसने कहा इतनी जोर से मैं कवर में अगर मारूं तो मे भी मिस सेट हो जाए, बिकॉज आपकी बॉडी से अवे है बॉल। उसने यहाँ किया, यहाँ चौका मिल गया उसको, जब उसने इधर साइड पे किया उसने कहा यहाँ चौका मिल गया। तो ये देखे शॉटें होना अच्छी बात है, लेकिन आप पहले 50 रन या 25-30 रन अब वी में खेले ना, आप अपना कॉन्फिडेंस आप तो करें पहले, फिर उसके बाद इसमें भी मुराद भाई पहले यही सिखाया जाता था, यू हैव टू प्ले इन द वी, उसके बाद आप शॉट्स पे जाएं, वो इस पे भी बात करेंगे। लेकिन अच्छा सॉरी मैं तेरी छोटी सी एक बात, पहले मैं स्पेशली अगर अपनी बात करूं, क्योंकि मैं और शायद अफरीदी हम उठा के जब बिटे मार देते सानू ना वो कहने लगा कि टुल्ले ने, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं मच बेटर, बिकॉज मेरी कवर ड्राइव या कट इस तरह भी खेलते थे, लेकिन वो टाइम करता था तो लोग समझते कि यार बहुत ज़्यादा फास्ट खेलता है, लेकिन इन्ना तो भाई मैं भी नहीं साल से भी चौके के मारे सारे। अच्छा आज जो है ना वो कराची ग्राउंड में मैच खेल चुके हैं, हमें थोड़ा नोहा हो चुका है, ग्राउंड कैसे बिहेव कर रहा है, लो बाउंस है, बॉल टर्न कर रहा है। कोयटा ग्लैडिएटर्स आज अपना मैच यहाँ पे पहला खेलने जा रहा है, नो डाउट पिछले सीजन में मैचेस खेले हैं, इस दफा नए प्लेयर्स भी हैं। कैसी ये पिच बिहेव करेगी साउथ शकील? डू यू थिंक कि वो अब कवर ड्राइव के ऊपर से छक्का मार सकेंगे? क्योंकि ग्राउंड की डायमेंशंस बड़ी हैं, सिर्फ आपकी फाइन लेग और थर्ड मैन की जो बाउंड्री है वो थोड़ी छोटी है, लेकिन सामने की जो दोनों बाउंड्रीज हैं ऑन साइड की ऑफ साइड की वो बहुत बड़ी हैं, आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। जहां पर हमने देखा 3 रन भी मिल रहे हैं आपको, डबल्स भी इजीली मिल रही है जो बाउंड्री पे जा रही है बॉल। आप अगर शुएब मलिक और पोलार्ड की अगर एक इनिंग्स निकालें तो उन्होंने बड़ा ग्राउंड था मुल्तान का, आई थिंक भाग के रन्स किए उन्होंने। तो जब आपके पास बड़ा ग्राउंड है और आपको थोड़ा मुश्किल होता है, स्लो पिच है जहां आपको मिडल नहीं अच्छा होगा, अच्छा उस ऐसी पिचेस पे क्या है कि आपको थोड़ा टाइम लेना पड़ेगा। लाइक अगर मैं मनरू की अगर बात करूं, एलेक्स हेल की बात करूं, आते उन्होंने नहीं शुरू किया, आते उन्होंने लगे रहे हैं, उसके बाद जब शुरू है उन्होंने कहा पुट्ठी गया तो सीधी गया, इधर भी चिक्का तो इधर भी चिक्का, तो आप इनिंग्स बिल्डअप करें। एक तो डेंजर जोन से आप बाहर आ गए, आपकी टीम अच्छा स्टार्ट में आपको मिल गया, और आते ही आप यार उल्टी सीधे शाटें, तो फिर तो भाई कोई भी आप खिला लेना, ये गलत कॉन्सेप्ट है। मैं कहता हूँ टेक्निक वाइज आप अच्छी हैं तो आप रोलिंग शॉटें मार के भी रन से, आपने 6 ओवरों में कितना टारगेट कितना होगा 50, अगर मैं ऐसे कैप्टन हूं तो यार 50 रन नो लॉस, तो गुड स्टार्ट। उसके बाद भाई आजकल की मॉडर्न क्रिकेट में अब तो 11वां प्लेयर भी आके चक्के मारता है। पहले क्या होता था कि आखिरी 2 प्लेयर तो बेचारे ऐसे ही 2-3 गिने जाते कि इनका चौका भी नहीं बजना, तो कहने वाला 7-8-9 प्लेयर्स के साथ खेलते थे। तो अब तो 11वां बैट्समैन भी ऐसा होता है, और अगर मैं कोयटा की लाइनअप गिनूं तो सारे ही कराची देख ले सारे, मतलब कहने में अब हर प्लेयर जो भी आ रहा है वो चौका छिक्का मार ही लेता है, लेकिन आपने पिच रीड करनी है। अगर यहाँ पे आज कोयटा या कराची ऑफ कोर्स ठीक है, अभी हम अपनी कन्वर्सेशन को दोबारा से कंटिन्यू करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। तो एक दफा फिर से हम बात करेंगे आज होने वाले मुकाबले की, जो कि होने जा रहा है कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान। अच्छा फिजान, आपको पता है कि वसीम जूनियर की तरफ से, जो कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के फास्ट बॉलर, उनकी तरफ से कहा गया है कि जो पाकिस्तान की पिचेस हैं वो फास्ट बॉलर के लिए नासाजगार हैं, लेकिन उसके बावजूद जो फास्ट बॉलर है मेहनत कर रहे हैं। तो आप कैसे लगता है, क्या है ये स्टेटमेंट और किस तरह से चैलेंजिंग है फास्ट बॉलर? स्टेटमेंट तक साइड दे दे तो भाई उन्होंने कहा कि बॉलिंग किन्ने करनी है, फिर कहा ले पिच बना लिए सारे फोड़े के मैच, लेकिन वो करनी पड़ती। देखो बॉलर्स ने बॉलिंग नहीं करनी तो फिर मोहम्मद अली बॉलिंग नहीं कर रहे, वो विकेट्स नहीं ले पा रहे। अच्छा देखो ये एक वो कहते हैं ना, मैं ऐसे स्टेटमेंट पे मैं कोई वो कहते हैं ना कोई तंजिया या कोई रैक्ट या ऐसी चीज़ें नहीं करूँगा। देखो आप बॉलर हैं, आपको एक टारगेट दिया जाए, आपको स्पिन ट्रैक पे भी खिलाया जाएगा, आपको सीमिंग पे भी, फ्लैट पिचेस पे भी। वो कहना ना भाई ना फिर दूसरी किसी ने खेलनी है। तो कहने का मकसद है कि ये एक एक्सक्यूज है जो क्रिकेट में नहीं मैं मानता एज ए क्रिकेटर। बाकी कोई बात नहीं, अभी अपकमिंग यंगस्टर तो नहीं अब मैं कह सकता हूँ, लेकिन आप टारगेट अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, आपको ऐसे स्टेटमेंट क्या ज़रूरत है। और ज़रूर आपने आजकल तो हर बंदा ऐसी चीज़ें ढूंढता है कि जो अपने अपने चैनल और बड़ी चीज़ें अपने चमकाने के लिए और बला बला, मैं ऐसा बोलूँगा नहीं, बिकॉज मैं क्रिकेटर हूँ और मैं क्रिकेट पे, और ये कोई इतना वो नहीं, मैं मेरी नज़र में ये एक नॉर्मल चीज़ है। वो बेचारा के हीट ऑफ द मूवमेंट या नॉर्मल फ्लो में बोल गया, भाई बॉलिंग तो करनी है ना, बॉलिंग तो करनी और देखा स्पिनिंग ट्रैक आएगा, बाहर बैठेंगे तो बाहर बैठ के फिर क्या सोचेंगे, यही सोचेंगे ना। इसको देखकर ही फिर बॉलर का काम क्या है? नहीं, बॉलर का काम देखो ना, आपने क्या खेलना है। और आप कभी भी मैं एज ए क्रिकेटर आपने कितने प्रोग्राम किए, मैं कभी भी क्रिकेट में एक्सक्यूज नहीं। हम कहते हैं ना, किसी ने कहा कि जी है तो क्रिकेटिंग जोक, उसने कहा कि आउट किस तरह कितना स्कोर किया, उनका पाइन बॉल बड़ा अच्छा हो गया, उनका पाइन वो भी तुसी खेलना, कहने का मकसद है कि आपने बॉलिंग तो आप नहीं करनी है ना, ये नहीं है। पिचेस बहुत मजे की हैं यार, आपको थोड़ा देखो ना, ये इस प्लेटफॉर्म की PSL की इस लीग की खूबसूरती है, आपको डिफरेंट पिचेस मिलेंगे। बिकॉज जिस तरह आप छोटे बच्चे की बात कर रहे हैं, अभी उसको स्ट्रॉन्ग बॉलिंग, अभी तो उसने प्लेयर कहाँ बनना है, डोमेस्टिक में जाके सही प्लेयर क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, डोमेस्टिक, जहाँ आपको बड़े से बड़ी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, पिचेस डिफरेंट होंगे, बॉलर्स डिफरेंट होंगे, फिर पता चलेगा। और खैर बच्चा अभी बड़ा होकर सीख जाएगा। खैर इनके साथ ये है कि बॉलर्स बड़े अच्छे हैं इनके साथ, क्योंकि वसीम के साथ जो एंकर रोल प्ले कर रहे हैं मोहम्मद आमिर है, उनके पास जो माइंड है और पिच को रीड करने की असेसमेंट उनकी जितनी तेज है, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में अभी किसी और के पास इतनी अच्छी है जितनी उनके पास है। तो काफी के पास है, लेकिन अभी आया मुझे नहीं। आप बिल्कुल ठीक है ना, एक्सपीरियंस है ना यार, आप क्रिकेट के लिहाज से बताएं। मैं नहीं, वो आप ठीक कह रही हैं फिजान, मैं उसमें गलत नहीं कहूंगा आपको, लेकिन कहने का मकसद है कि एक्सपीरियंस, यही तो एक्सपीरियंस होता है। सम टाइम आप पिच रीड जब करते हैं ना, तो आप थोड़ा गलत डिसीजन भी ले जाते हैं, होता है, ये भी एक क्रिकेट का हिस्सा है। सम टाइम क्या होता है कि आप अपनी बॉलिंग पे बहुत ज्यादा टाइट जो है ना लाइक कर लेते हैं कि यार ये आज बहुत अच्छा करेगी, लेकिन उस पर उनके बॉडी लगती ही नहीं है। फिर बैटिंग बहुत ज्यादा फ्लैट पिचेस आता है, वो फिर मेरे वगैरह बैट्समैन देख के मुंह चोरा लें, टप्पनियां शुरू हो जाती हैं कि यार बस मारना शुरू कर दो। अच्छा, उस पर भी आपको किस तरह खेलना है, वो भी एक माइंड सेट होता है। तो कहने का मतलब ये एक्सक्यूजेज नहीं है क्रिकेट में। और नो डाउट जितना एक्सपीरियंस, अगर मैं सरफराज की बात करूँ, रेली रूसो की बात करूँ, डिफरेंट जगह पे क्रिकेट खेलना डेफिनेट एज ए बैटर, वो पिच तो रीड करता ही करता है। और पिच रीड करना कोई नॉट ए बिग डील, ऑलमोस्ट आप 80% भी अगर 90% 5 बॉल्स में समझ आ जाती है यार। वो तो जब आप देखें ना, एक बॉल कोई भी डिलीवर करे, जैसे मैं यहाँ बैठ के मैं क्या कहता हूँ कि यार एक दफा मुझे जिस तरह कजाफी स्टेडियम मैच है, मैंने आपको पहले बता दिया कि यहाँ के पिचेस बनती कैसी हैं। हाँ, एक चीज जरूर है, एक मैच होने दे, फिर मुझे आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे इस टाइप की पिच। अच्छा, कराची जब जा रहे थे, बिल्कुल मैंने क्या कहा था कि यहाँ पे आपको इस चीज का इनको फेस करना पड़ेगा, यहाँ पे स्लो उतना फास्ट टिकटी बॉल नहीं आएगा। लेकिन ये चीजें तो भैया आपको खेलनी तो पड़नी है ना। क्रिकेट ये थोड़ी है 200 रन हो गया, चल अभी मैं नहीं खेलता, तू अच्छा, मोहम्मद हसनैन की भी यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। ही वाज प्लेइंग PSL, बहुत देर हो गई उनको PSL खेलते हुए, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, इंजरीज के शिकार रहे। अब उनकी जो परफॉर्मेंस है वो उतनी क्लियरली नजर नहीं आ रही। नसीम शाह जब इनके साथ थे तो उनकी परफॉर्मेंस हमें निखर के नजर आ रही थी, क्योंकि नसीम शाह विकेट्स ले रहे थे, ये कंटेन कर रहे थे। अब वो रोल इनका डिफाइन नहीं हो रहा है और कैचेस। अच्छा, नसीम हो गया, और भी बहुत सारे हमारे प्लेयर्स हैं। अच्छा, यह हसनैन हो गया। अच्छा, आफ्टर इंजरी देखे ना, आप जब अपनी प्रॉपर 100% अपनी इंजरी रिकवरी नहीं करेंगे, खेलने को तो आप कहते हैं कि मुझे मैच बस खिला दो, नहीं यार, इंजरी 100% रिकवर करें। इवन अगर मैं शाहीन की अगर बात करूं तो वो भी
इज़ टू अर्ली, बिकॉज अगर जिस तरह वो इंजर्ड हुआ फिर उसके बाद वो एकदम से ही आ गया और फिर उसको इंजरी का सामना पड़ना पड़ा, तो वो इंजरी वो कहते हैं ना डबल से ट्रिपल हो जाती है। और अच्छा आफ्टर इंजरी थोड़ा मुश्किल होता है, आपके थोड़ा टाइम चाहिए होता है, आपको हार्ड वर्क, आपको ट्रेनिंग, आपके स्किल, वो थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन एंड ऑफ द डे हसनैन एक गुड टैलेंट, और आई थिंक मेरे ख्याल में बात वही है कि आपकी मैनेजमेंट, आपके कोचेज आपको देखिए ग्राउंड ट्रेनिंग जो है ना, मैं उसमें अभी तक हमारा जितने भी इन बच्चों का, यार इतनी एज में मैंने बड़ों को मेरा नहीं ख्याल कि कभी इतना अनफिट होते देखा। अच्छा इमरान, अगर कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात करें, हम देख रहे हैं कि एक बड़े परफेक्ट विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ ग्राउंड पर आती है, तो आप किस तरह से रेट करेंगे रायले रूसो की कैप्टनसी को? या देखो रैली रूसो मेन आपका कैप्टन का रोल क्या है, एक्सपीरियंस तो है, लेकिन आपकी टीम एग्जैक्टली वो ना ना होवे उन 10 महीना दा कल्ला भरा बन के बंदा निकले तो फ्रेंच ही ਹੁੰਦਾ, लेकिन आपकी टीम अच्छी है, उनकी टीम बहुत अच्छी है। उनका टीम अगर लाहौर कलंदर, अच्छा लाहौर कलंदर 2 इवेंट बैक टू बैक जीता, शाहीन यहाँ पे एज ए कैप्टन, अब ये नहीं किसी को पता कि भाई अपनी परफॉर्मेंस उसकी आउट क्लास आउट, लेकिन उसकी टीम की परफॉर्मेंस देखें ना, यहाँ पे इनकी टीम एक दूसरे को बैकअप बहुत अच्छा कर लगी, जिस तरह मुल्तान सुल्तान। अच्छा आज आप किसे जिता रहे हैं? कोयटा लाहौर, सॉरी उधर 11 पूरे हो जाए तो बड़ी गल है यार। अभी तो ट्रबल में है, कराची तो काफ़ी ट्रबल में है, बिकॉज अगर ये जो हैपन हुआ है, और अल्लाह करे रिकवरी जल्दी करें और अच्छा परफॉर्म करें। लेकिन कोयटा नो डाउट देखें ना, परफॉर्मेंसेज है ना, परफॉर्मेंस और एक विनिंग कम्बिनेशन, आप लास्ट मैच भी आप हारे हैं, आपकी टीम कम्बिनेशन नहीं है, आपको उतनी बैटिंग स्ट्रेंथ नहीं है, फिर उसके बाद बिरयानी खा ली, कबाब खा ले, सारा कुछ खा ले, यार ना यार पास्ता शास्ता खाया चलें जी ठीक है। तो आज शाम 7 बजे कराची के नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान सुपर लीग का 16th मैच होने जा रहा है, कराची किंग्स वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।